बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द हैकर्स टूल प्रोजेक्ट। अगर आप अभी तक मेरे साथ हैं तो ये वो प्रोजेक्ट है जहाँ से आपकी एक्चुअल इंजॉयमेंट स्टार्ट होने वाली है। बिकॉज़ अब से आगे हम जितने भी प्रोजेक्ट करेंगे उसके बैकग्राउंड के ऊपर एक स्टोरी लाइन होगी और उस स्टोरी लाइन की मदद से या उसके अकॉर्डिंगली हम अपना पाइथन स्क्रिप्ट लिख रहे होंगे। आज के प्रोजेक्ट की जो स्टोरी लाइन है उसको हम रीड आउट कर लेते हैं। You are a security researcher working at a secret law enforcement agency named Hackers Hunt। आप एक सिक्योरिटी रिसर्चर हैं और आप एक सीक्रेट लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जिसका नाम हैकर्स हंट है वहाँ पर जॉब कर रहे हैं। ड्यूरिंग योर इन्वेस्टिगेशन ऑफ एन APT ग्रुप यू मैनेज टू एक्सेस वन ऑफ देयर सर्वर्स। एक APT ग्रुप की इन्वेस्टिगेशन के दौरान आप उनके एक सर्वर को एक्सेस करने में कामयाब हो जाते हैं। APT ग्रुप्स जो होते हैं ये हैकर ग्रुप्स होते हैं और इनको हम अपने सर्टिफाइड इन साइबर सिक्योरिटी वाले क्लासेस में भी डिस्कस कर चुके हैं। यू डिस्कवर्ड दैट देयर आर फाइल्स एंडिंग विद द डॉट सीक्रेट एक्सटेंशन स्कैटर्ड इन /TMP डायरेक्टरी। अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब आप APT ग्रुप के सर्वर को एक्सेस करते हैं तो आप फाइंड आउट करते हैं कि वहाँ पर /temp डायरेक्टरी के अंदर बहुत सी ऐसी फाइल्स हैं जिनकी एक्सटेंशन .secret है। ठीक है, मीन्स ऐसी फाइल्स जो जिनके एंड पे .secret लिखा हुआ है वो काफ़ी सारी फाइल्स हैं जो /temp डायरेक्टरी के अंदर बिखरी हुई हैं, स्कैटर्ड हैं, काफ़ी सारे जगहों के ऊपर पड़ी हैं। आपको लगता है कि ये ऐसी फाइल्स हो सकती हैं जिनमें कुछ इंटरेस्टिंग डाटा हो सकता है, राइट। यू हैव बीन असाइंड द टास्क ऑफ सर्चिंग फॉर ऑल दोज फाइल्स एंड कॉपिंग देम टू अ डायरेक्टरी नेम्ड डाटा। अब आपको टास्क ये असाइन किया गया है कि आपने इस /TMP डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी .secret वाली फाइल्स हैं उन सबको आपने कॉपी करना है और कॉपी करके उन्हें डाटा की डायरेक्टरी के अंदर कॉपी कर देना है, राइट। ये आपका टास्क है। मैनुअली कॉपिंग एंड सर्चिंग एंड कॉपिंग दीज फाइल्स इज़ टाइम कंज्यूमिंग, यू नीड टू राइट अ पाइथन स्क्रिप्ट टू ऑटोमेट दिस प्रोसेस। अगर आप मैनुअली /temp डायरेक्टरी के अंदर इन फाइल्स को ढूंढना शुरू करेंगे तो हो सकता है कोई फाइल किसी डायरेक्टरी के अंदर हो, कोई फाइल /temp के अंदर फिर 2 डायरेक्टरी मज़ीद हम उसको एक्सेस करें सब डायरेक्टरीज़ के अंदर, तो वहाँ जाके पड़ी हो। तो मैनुअली हर फाइल को तलाश करना और उन्हें कॉपी करना एक टफ़ टास्क है, एक जो है ना डिफ़िकल्ट टास्क है। इस वजह से आप एक पाइथन स्क्रिप्ट लिखेंगे जो ये सारा काम आपके लिए कर देगा, राइट। इस प्रोजेक्ट के लिए मैंने एक लैब सेटअप की है, तो मैं लेके चलता हूँ आपको नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर कि इस लैब को आपने अपनी पास किस तरह से सेटअप करना है और जो है ना इसको आपने कैसे रेडी करना है। ओके, लैब सेटअप में आपने अपना रेपलिट अकाउंट ओपन कर लेना है। आप इसे अपने लोकल PC पर भी इस लैब को सेटअप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास लिनक्स होना चाहिए और लिनक्स के अंदर पाइथन इंस्टॉल्ड होनी चाहिए। अगर आपके पास लिनक्स की बजाय विंडोज़ है तो उसके ऊपर ये वाला लैब सेटअप काम नहीं करेगा और इसीलिए हम जो है रेपलिट को यूज़ कर रहे हैं लर्निंग के लिए। बिकॉज रेपलिट के लिए आपको कुछ भी अपने कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल नहीं करना पड़ता और आप सिंपली रेपलिट के अकाउंट को ओपन करके उसमें ये सब कुछ कर लेते हैं। इस लैब को परफॉर्म करने के लिए 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम lab setup.sh की फ़ाइल डाउनलोड करेंगे, फिर उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, उसको चलने के लिए जो परमिशंस चाहिए वो हम उसको असाइन करेंगे और फिर हम उस स्क्रिप्ट को रन करेंगे ताकि हमारी लैब सेटअप हो जाए और फिर हम पाइथन स्क्रिप्ट को लिखने की तरफ जाएंगे, राइट। ओके, हम फर्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमें इस lab setup.sh फाइल को कॉपी करना है और उसके लिए ये कमांड यहाँ पर गिवन है। मैं ये जो स्लाइड्स हैं ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा इन द डिस्क्रिप्शन, राइट। ओके, मैं यहाँ से इस कमांड को मैंने कॉपी कर लिए। अब मैं अपने रेपलिट अकाउंट में आता हूँ और सबसे पहले मैं यहाँ पर एक रेपल क्रिएट कर लेता हूँ और इसका नाम मैं दे देता हूँ हैकर्स टूल, राइट। ओके, ये लिनक्स की कमांड है बेसिकली जो कुछ फाइल्स को डाउनलोड करेगी और लैब को सेटअप करने में आपके लिए हेल्पफुल होगी। अब रेपलिट का जितना भी ये जो इन्वायरमेंट है कोडिंग का, इसके बैकग्राउंड पे एक लिनक्स सर्वर चल रहा है, राइट। तो इस वजह से हमें जो है रेपलिट के अंदर इस लैब को परफॉर्म करने में आसानी होगी। ओके, ये 3 सेक्शंस जो हैं हमारे सामने ओपन हो चुके हैं। इनमें सबसे राइट मोस्ट सेक्शन जो है जहाँ पर कंसोल लिखा हुआ है, इसके साथ आपको एक शेल का टैब नज़र आएगा और अगर ये शेल का टैब आपको नज़र नहीं आ रहा तो आपने सिंपली इस प्लस के साइन पे क्लिक करना है और यहाँ पर शेल को टाइप करके शेल को ओपन कर लेना है, ठीक है। जैसे ही आपके सामने शेल ओपन होगा तो आपके सामने ये जो एक नाम लिखा नज़र आ रहा है, बेसिकली ये आपके
इस रेपल का ही नाम होगा, राइट। और ये जो इन्वायरमेंट आपके सामने अभी ओपन हुआ है ये एक लिनक्स का इन्वायरमेंट है, बिकॉज ये जो रेपलिट का जितना भी ये कोड का फंक्शनैलिटी या ये जो वेब ऐप चल रही है इसके बैकएंड के ऊपर एक लिनक्स सिस्टम चल रहा है। तो यहाँ पर हमें वो कमांड पेस्ट करनी है। मैं राइट क्लिक करता हूँ और पेस्ट पे क्लिक करूँगा तो ये कमांड हमारे पास पेस्ट हो चुकी है। अब मैं सिंपली इंटर प्रेस करूँगा। फर्स्ट टाइम जब आप इस लैब को सेटअप करने की कोशिश करेंगे तो बिकॉज इस कमांड के अंदर ये wget का टूल यूज़ हो रहा है। wget एक यूँ समझें कि एक डाउनलोडर है लिनक्स के लिए। अगर हमें लिनक्स सिस्टम के ऊपर कमांड लाइन के थ्रू फाइल्स को डाउनलोड करना है तो हम wget को यूज़ करते हैं। तो अब वो रेपलिट हमें ये ऑप्शंस दे रहा है कि wget इसमें इंस्टॉल नहीं है, राइट। सो आपने सिंपली कीबोर्ड से wget को सिलेक्ट करके इंटर प्रेस कर देना है ताकि वो wget को इंस्टॉल भी कर दे और ये जो फाइल यहाँ पर लैब सेटअप की डाउनलोड हो रही है ये भी डाउनलोड हो जाए। सो ये लैब सेटअप वाली फ़ाइल जो है ये चंद ही सेकंड में डाउनलोड हो जाएगी और इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। आप सबसे लेफ़्ट मोस्ट पे आएंगे तो यहाँ पर जो main.py फाइल है इससे ऊपर आपको labsetup.sh फाइल नज़र आ जाएगी जो कि हमने अभी अभी डाउनलोड की है, राइट। और इसको एक और तरीका वेरीफाई करने का ये है कि आप यहाँ पर लिनक्स की जो कमांड है फाइल्स को लिस्ट करने के लिए ls-la वो टाइप करके इंटर करेंगे तो आपको यहाँ पर भी labsetup.sh ये फ़ाइल नज़र आ गई है, ठीक है। अब इस फाइल को सेकंड स्टेप हमारा क्या है, हमें नेसेसरी परमिशंस असाइन करनी है ताकि ये फ़ाइल रन हो सके। अभी ये फ़ाइल एग्जीक्यूटेबल नहीं है, मींस कि अभी हम इसे रन नहीं कर सकते। इसको एग्जीक्यूटेबल बनाने के लिए हम chmod +x एंड फाइल नेम दे के इंटर करेंगे तो अब ये एग्जीक्यूटेबल बन गई है। इसको अगर हम दोबारा व्यू करें ls-la करके तो इसका कलर थोड़ा सा ग्रीनिश हो जाएगा, ठीक है। ओके, हमारा जो थर्ड टास्क है वो ये है कि अब हमें इस labsetup.sh फाइल को रन करना है। लिनक्स में sh फाइल्स जो कि शेल फाइल्स होती हैं उनको रन करने के लिए डॉट और / का आप शॉर्टकट यूज़ करेंगे तो ये रन हो जाएगी। सो मैं यहाँ पे ./labsetup.sh लिख के जैसे ही इंटर प्रेस करूँगा तो ये चंद ही सेकंड्स में मेरा लैब इन्वायरमेंट सेटअप हो जाएगा। और ये लैब इन्वायरमेंट सेटअप होने का मतलब ये है कि ये बैकग्राउंड के ऊपर उन सारी .secret फाइल्स को रेडी कर रहा होगा और उसे /tmp की डायरेक्टरी में रख रहा होगा जिनको हमने अपने पाइथन स्क्रिप्ट की मदद से फाइंड आउट करना है, सर्च करना है और उन्हें कॉपी करना है। ओके, सो लैब सेटअप कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा यहाँ से एक्चुअल काम शुरू होता है और वो है कोड वाला, ठीक है। मैं इस जो है ना इस आउटपुट स्क्रीन को ड्रैग करके यहाँ पे नीचे ले आता हूँ ताकि मेरी जो कोड विंडो है वो सामने रहे और यहाँ पर कोड जो है वो अच्छे से आपको नज़र आ सके। तो एक दफ़ा हम उस सिनेरियो को रिव्यू कर लेते हैं कि हमारा एक्चुअल टास्क है क्या, राइट। हमें यह कहा जा रहा है कि यू हैव बीन असाइंड द टास्क ऑफ सर्चिंग फॉर ऑल दोज फाइल्स एंड कॉपिंग देम टू अ डायरेक्टरी नेम्ड डाटा। हमें यह करना है कि /temp की डायरेक्टरी में, एक्चुअल में हम नहीं कर रहे होंगे, हमारा वो स्क्रिप्ट कर रहा होगा। /temp की डायरेक्टरी में देखना है जो भी फाइल्स .secret एक्सटेंशन के साथ एंड हो रही हैं, जिनकी भी फाइल्स की एक्सटेंशन .secret है इस डायरेक्टरी के अंदर, उन सारी की सारी फाइल्स को कॉपी करेगा हमारा स्क्रिप्ट और उन्हें कॉपी करके एक डाटा की डायरेक्टरी के अंदर पेस्ट कर देगा। अब ये डाटा डायरेक्टरी मैंने डिफ़ाइन नहीं की हुई कि ये ऑलरेडी क्रिएटेड है या नहीं है, सो इसको आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं। और लिनक्स में डाटा की डायरेक्टरी या कोई भी डायरेक्टरी खुद से क्रिएट करने के लिए जो कमांड होती है वो होती है mkdir। तो हम यहीं पे एक डायरेक्टरी पहले क्रिएट कर लेते हैं डाटा की, ठीक है। अब अगर हम इसे ls-la करके लिस्ट करेंगे सारी की सारी फाइल्स को तो आप देखेंगे यहाँ पर ये डाटा की डायरेक्टरी हमें नज़र आ गई है। और इसके अलावा लेफ़्ट साइड पे ये जो फाइल्स वाला पैनल है वहाँ पर भी हमें ये डाटा की डायरेक्टरी शो हो चुकी है, राइट। ये काम तो हो गया। अब हमें वो सारी की सारी फाइल्स जो पड़ी हैं जो .secret फाइल्स हैं, हमें ये कहा जा रहा है कि वो /tmp के फोल्डर में है। तो हम /tmp का जो डायरेक्टरी है उसको भी चेक कर लेते हैं। मैं बार बार डायरेक्टरी का वर्ड बोल रहा हूँ, डायरेक्टरी मीन्स फोल्डर ही होता है। लिनक्स में हम उसे डायरेक्टरी कहते हैं और विंडोज़ के केस में हम उसे फोल्डर कह देते हैं।
तो मैं cd मीन्स चेंज डायरेक्टरी, ये लिनक्स की कमांड्स हैं, सिंपल सी। अगर आप साइबर सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप साथ साथ लिनक्स लाजमी सीखें, बिकॉज लिनक्स और साइबर सिक्योरिटी जो हैं ये आपस में लाजम मलजूम है। तो मैं cd/tmp में आऊँगा, और अगर मैं यहाँ पर ls-la करूँगा तो आप देखेंगे मुझे यहाँ पर 4 डायरेक्टरीज नज़र आ रही हैं और एक फ़ाइल नज़र आ रही है। तो जो डॉट सीक्रेट फाइल्स हैं जो मुझे सर्च करनी है वो इन चारों में से किसी भी डायरेक्टरी में हो सकती हैं। अगर मैं मैनुअली हर डायरेक्टरी को चेक करूँगा तो मुझे काफ़ी टाइम लगेगा, राइट। और इसी मकसद के लिए मुझे अपना पाइथन स्क्रिप्ट लिखना है। ओके, सो हम यहाँ पे आते हैं। अब पाइथन के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, फाइल्स और फोल्डर्स के साथ इंटरेक्ट करने के लिए हमारे पास एक मॉड्यूल होता है जिसे हम OS मॉड्यूल कहते हैं। तो हम सबसे पहले OS मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेंगे, राइट। तो इंपोर्ट करने के लिए हम सिंपली इंपोर्ट का कीवर्ड लिखते हैं और साथ में उस मॉड्यूल का नाम लिखते हैं जिसे हमने इंपोर्ट करना है। इसका मतलब ये होता है कि अब इस मॉड्यूल की सारी फंक्शनैलिटी हम अपने कोड के अंदर यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो हर मॉड्यूल के अंदर फिर आगे डिफरेंट फंक्शंस होते हैं जो हमें स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो अब हमें ये देखना है कि ये मॉड्यूल जो है इसके अंदर कौन कौन से फंक्शंस हैं। तो हम सिंपली एक न्यू टैब ओपन करते हैं और वहाँ पे लिखते हैं पाइथन OS मॉड्यूल फंक्शंस, राइट। हमारे पास यहाँ पर W3 स्कूल्स का लिंक आ चुका है, हम इसे ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर OS मॉड्यूल के सारे फंक्शंस आ जाएंगे, राइट। जैसे os.exit है, os.abort है। तो इसमें से आपने कोई ऐसा फंक्शन तलाश करना है जो हमें सबसे पहले ये फैसिलिटी दे सके कि हम जो है ना इस /tmp डायरेक्टरी की जितनी भी इसके अंदर फाइल्स या फोल्डर्स हैं जो कि हमने यहाँ पे मैनुअली कमांड रन करके देखे हैं, वो सारे के सारे हमारे कोड के थ्रू हम उन्हें देख सकें कि इस डायरेक्टरी के अंदर कौन कौन से फोल्डर्स और फाइल्स हैं। बिकॉज हमारा फर्स्ट स्टेप जो है वो क्या होगा कि हम सबसे पहले प्रिंट द कंटेंट्स ऑफ /tmp डायरेक्टरी, ठीक है। हमें ये कहा गया है ना सिनेरियो में कि हमारी जितनी भी डॉट सीक्रेट फाइल्स हैं जो इस APT के सर्वर के ऊपर पड़ी हैं, ये अब APT का सर्वर है। आप कंसीडर ये करें कि ये जो सर्वर है ये APT का सर्वर है, राइट। इसके अंदर जितनी भी डॉट सीक्रेट के साथ एंड हो रही हैं फाइल्स वो /tmp डायरेक्टरी के अंदर पड़ी हैं। तो सबसे पहले हम /tmp डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं, जितने भी फोल्डर्स एंड कंटेंट्स हैं, उनको प्रिंट करवाएंगे। सो हमें कुछ ऐसा ढूंढना है कि हम अपने OS मॉड्यूल की मदद से कैसे जो है ना एक डायरेक्टरी के अंदर कंटेंट्स को डिस्प्ले करवा सकते हैं। सो हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हर फंक्शन के आगे इसकी डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई है। सो हम Ctrl+F करके सर्च भी कर सकते हैं, मे बी लाइक डायरेक्टरी, ताकि डायरेक्टरी रिलेटेड जितने भी फंक्शंस हैं वो आ जाएं। os.fchdir है लेकिन ये यूज़ हो रहा है चेंजेस द करंट वर्किंग डायरेक्टरी टू आर डायरेक्टरी ओपनड बाय os.open। तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। हमें कोई ऐसा फंक्शन चाहिए जो हमें डायरेक्टरी के सारे एंट्रीज़ को, कंटेंट्स को लिस्ट कर सके। तो आई थिंक सो हमें वो फंक्शन मिल चुका है जो कि है os.list डायरेक्टरी, ठीक है। और इसका जो नाम है वो भी ऑब्वियस सा है और इसकी डिस्क्रिप्शन से भी हमें पता चल रहा है कि इट विल रिटर्न अ लिस्ट ऑफ द नेम्स ऑफ द एंट्रीज इन अ डायरेक्टरी। एक डायरेक्टरी के अंदर जो कुछ भी होगा ये हमें उनके नेम्स रिटर्न करवा देगा। सो मैं यहाँ पे वापस आता हूँ और इसको यूज़ करने की कोशिश करता हूँ। os.list_dir अगर मैं सिर्फ ऐसे लिखूँगा तो ये उसको डायरेक्टरी के जो कंटेंट्स हैं उनको ये लिस्ट तो कर रहा होगा लेकिन वो हमें स्क्रीन पे नज़र नहीं आएंगे। नज़र क्यों नहीं आएंगे? बिकॉज हम इसको किसी तरह प्रिंट नहीं करवा रहे। तो हम ये कर सकते हैं कि या तो इस सारे फंक्शन को प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर लिख दें या इस सारे फंक्शन को एक डायरेक्टरी एक वेरिएबल के अंदर सेव करवा दें और उस वेरिएबल को प्रिंट करवा दें। सो मैं यहाँ पे कंटेंट्स नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ और मैं कहता हूँ कि कंटेंट्स के अंदर इसका जो रिज़ल्ट है वो सेव हो जाएगा। और अब मैं अगर कंटेंट्स को प्रिंट करवाऊँ तो मैं जैसे ही इसे रन करूँगा ये मेरे पास ये वाली सारी की सारी लिस्ट आ गई है, ठीक है, जिसमें main.py फाइल है, डाटा है, lab_setup.sh है। अब ये मुझे /tmp के कंटेंट्स नहीं दिखा रहा, ये मुझे उस
डायरेक्टरी के कंटेंट दिखा रहा है जहाँ पर हमारी main.py फाइल पड़ी है, बिकॉज main.py फाइल इस डायरेक्टरी में रन हो रही है। तो अगर मुझे इसे ये बताना है कि भाई साहब आपने /tmp के कंटेंट्स दिखाने हैं, तो मैं यहाँ पर फोल्डर एक स्पेसिफाई कर दूँगा, डायरेक्टरी स्पेसिफाई कर दूँगा कि इस डायरेक्टरी के मुझे कंटेंट्स शो करवाओ। अब अगर मैं इसे रन करता हूँ तो ये देखें इसने मुझे /tmp डायरेक्टरी के यही सारे कंटेंट्स डिस्प्ले करवा दिए हैं, राइट। इसमें ये एक डायरेक्टरी है जो कि डॉट से स्टार्ट हो रही है, फिर ये एक फाइल है, दिस इज़ अ डायरेक्टरी, दिस इज़ अ फाइल, आई थिंक सो, सॉरी दिस इज़ अ डायरेक्टरी एंड दिस वन इज़ फाइल, राइट, एंड दिस वन इज़ आल्सो अ डायरेक्टरी, ठीक है। अब इस लिस्ट से तो मुझे पता नहीं चल रहा कि ये वाली चीज़ डायरेक्टरी है या फाइल है, या ये जो है ये डायरेक्टरी है या फाइल है। तो मैं अपने पाइथन प्रोग्राम के अंदर कुछ ऐसा करूँगा जिसमें वो ये मेरा पाइथन प्रोग्राम कुछ ऐसा करे कि वो हर डायरेक्टरी के अंदर जाए, फाइल को इग्नोर कर दे, हर डायरेक्टरी के अंदर जाए और उसमें से जाके ढूंढे कि कहीं पर .secret फाइल पड़ी है या नहीं पड़ी। सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि वो जो है ना इस कंटेंट्स के अंदर ये सारी इन सब के नाम पड़े, राइट। इसमें वो ये चेक करे कि अगर इसमें से जो है ना, लेट्स हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, चेक इफ़ नेम इज़ डायरेक्टरी और फाइल, ठीक है। इफ़ फाइल चेक इफ़ इट्स .secret फाइल, ठीक है, ये काम मुझे करना है। अगर जो है डायरेक्टरी है, इफ़ डायरेक्टरी चेक डायरेक्टरी, फिर वो उसके अंदर जाए, गो इनसाइड दैट डायरेक्टरी एंड सर्च फॉर .secret फाइल्स, ठीक है। ये मुझे 3 काम करने हैं, राइट। सबसे पहले तो मैं ये करूँगा कि मैं कोई ऐसा मेथड ढूंढूंगा जिससे मुझे ये पता चले कि ये जो कंटेंट्स हैं इसके अंदर आने वाला जो डाटा है उसमें कोई डायरेक्टरी है या कोई फाइल है। तो मैं यहाँ पे ढूंढ लेता हूँ जिससे मुझे ये कोई ऐसा फंक्शन फाइल में भी फाइल रिलेटेड कोई फंक्शन अगर मुझे मिल जाए, या हम एक नई सर्च क्रिएट कर लेते हैं, चेक इफ़ लिस्ट dir returned name is file or directory, right। हमारे पास ये फंक्शन हमें मिल चुका है os.path.is डायरेक्टरी, ठीक है। इससे हमें पता चल जाएगा कि वो जो भी लिस्ट के अंदर कंटेंट है, जो लिस्ट के अंदर चीज़ है वो डायरेक्टरी है या फाइल है। आपके सामने ये सब कुछ सर्च करके दिखाने का पर्पस ये है ताकि आपको पता चले कि जब हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं और एक प्रोग्राम को राइट डाउन कर रहे होते हैं तो हमें किस तरह से एक प्रोसेस को फॉलो करना होता है। मैं इसको ट्राई करने की कोशिश करता हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं लिखूँगा os.path.is dir, स्पेसिस को मैं ख़त्म कर देता हूँ। ओके, file.txt की जगह मुझे ये चाहिए कंटेंट्स, राइट। अब ये कंटेंट्स जो है ये तो पूरी की पूरी लिस्ट है ना। लिस्ट में से हम लेट्स से अगर इंडेक्स नंबर 0 को सिलेक्ट करना चाहें तो फिर हम इस तरह करके इसको चेक कर सकते हैं और इसको हम एक वेरिएबल में सेव करवा सकते हैं। उसका नाम रख देते हैं चेक dir और इसको प्रिंट करवा देते हैं। डोंट वरी अगर आपको इसमें से कुछ चीज़ें समझ ना आ रही हों, मैं सिर्फ ये चाहूँगा कि आप इसको साथ साथ देखें और इस लैब को अपने पास परफॉर्म करने की कोशिश करें। और फिर जो है आप मेरी ईमेल के ऊपर अपनी क्यूरीज सेंड कर सकते हैं। इवन आप ईमेल के ऊपर अपनी लैब या ये वर्क जो है इसको भी सेंड कर सकते हैं। यहाँ से शेयर करके आप मेरे साथ इसको शेयर कर सकते हैं, इस लिंक को, जो भी आपका रेपलिट का लिंक होगा, ठीक है। और मैं उसको रिव्यू कर सकता हूँ और फिर हम उसके ऊपर कोई भी रिव्यू क्लास भी कर सकते हैं, राइट। ओके, ये जो लिस्ट है इसके ये जो इंडेक्स नंबर्स है इसकी डिटेल्स में भी हम जाएंगे, लेकिन अभी जो है मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। ओके, हमारे पास जो
जो रिस्पॉन्स आया है हमारे पास वो फॉल्स आया है। दैट मीन्स ये जो फर्स्ट वाला एलिमेंट जो उसने उठाया है लिस्ट में से, जो कि डेफिनेटली ये वाला एलिमेंट होगा, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसमें से ये ENV डैश वार्ड्स ये होगा। तो ये जो इसने हमें डिस्प्ले करवाया है, इसने डिस्प्ले करवाया है हमारे पास फॉल्स। दैट मीन्स जो ये जो फर्स्ट इंडेक्स है वो डायरेक्टरी नहीं है, राइट, उसने फॉल्स डिस्प्ले करवाया। सो अब हम कुछ ऐसा करते हैं कि हर डायरेक्टरी को चेक करें, हर जो है इस कंटेंट के अंदर जो भी एलिमेंट है हर एक को चेक करें। तो उसके लिए हम एक फॉर लूप यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको फॉर लूप का कॉन्सेप्ट भी पता चल जाएगा। लेट्स से आई से फॉर एक्स इन कंटेंट्स, इसका मतलब ये है कंटेंट्स के अंदर से हर एक एलिमेंट को उठाओ, उसको एक्स में रखो, ठीक है, और फिर जो है हम चेक किसको करेंगे, चेक हम अब कंटेंट्स एंड उसका इंडेक्स नंबर 0 चेक नहीं कर रहे होंगे, चेक हम एक्स को कर रहे होंगे, राइट। और इससे ऊपर हम प्रिंट भी करवा लेते हैं और हम कह देते हैं चेकिंग कोमा एक्स, राइट। और यहाँ पे हम कह देते हैं एक्स इज़ कोमा वट एवर, यहाँ पर जो भी होगा फॉल्स या ट्रू, राइट। इसका मतलब ये है कि जब ये फॉर लूप चलेगा तो ये कंटेंट्स में थे बारी बारी हर एक एलिमेंट को उठाएगा, पहले एक एलिमेंट को उठाएगा, उसको एक्स में रख देगा, ठीक है, और फिर एक्स के ऊपर चेक करेगा क्या वो एक्स जो है वो डायरेक्टरी है या नहीं है। अगर तो वो डायरेक्टरी है तो ये हमें एक्स इज़ ट्रू प्रिंट करवा देगा, अगर वो डायरेक्टरी नहीं है तो वो हमें एक्स इज़ फॉल्स डिस्प्ले करवा देगा। हम इसको एक दफ़ा रन करके चेक करते हैं। इसको यहाँ से मैं क्लियर कर लेता हूँ और मैं रन करता हूँ। ओके, सो ये देखें चेकिंग डॉट x11 डैश यूनिक्स, it is saying x is false, it's not a directory. Then lsp logs x is false, env dash wards x is false, and hackers data x is false. इसको हम बेटर इस तरह कर सकते हैं, यहाँ पर हमें x को प्रिंट नहीं करवाना था, हमें x को एज अ वेरिएबल प्रिंट करवाना था। हम इसे इन्वर्टेड कॉमा से बाहर लिखेंगे, राइट। अब अगर मैं इसे रन करता हूँ तो आई थिंक सो ये मुझे बेटर रिस्पॉन्स देगा, राइट। सो अब देखें, अब वहाँ पे वो डायरेक्टरी का या जो भी हमारे पास लिस्ट के अंदर से नेम था उसको यहाँ पर वो एक्स की जगह पे डिस्प्ले करवा रहा है। वो कह रहा है दिस इज़ फॉल्स, दिस इज़ फॉल्स, दिस इज़ फॉल्स, दिस इज़ फॉल्स एंड दिस इज़ फॉल्स।